आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, परंतु हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर 26 जनवरी का दिन ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाने के लिए भारत में चुना गया था। 26 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर झंडा फहराते हैं और पूरे देश से विभिन्न जैसे सेना की टुकड़ियां हैं, नवल रेजिमेंट है, वायुसेना है और थल सेना है, बाकी एनसीसी हो गई, स्काउट गाइड हो गई, इन सब की टीम्स भी दिल्ली में रहती है और परेड में शामिल होती है। और यहाँ पर विभिन्न राज्यों की प्रदर्शन का भी आयोजन होता है, जबकि इसके अलावा जो भारतीय सेना के पास जो हथियार हैं, अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रदर्शन होता है। क्या आप जानते हैं 1930 से लेकर 1947 तक देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था, परंतु 26 जनवरी 1950 के बाद में ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका मुख्य कारण क्या था? दिसंबर 1929 में एक कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लाहौर में, जिसके अंदर भारत को पूर्ण स्वराज्य बनाने की मांग को लेकर थोड़ा डिस्कशन होता है। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसके बाद ही 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत बिना संविधान के ही चल रहा था, परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। परंतु इसके पीछे भी लगभग 3 साल तक जब ये देश बिना संविधान के चला, तो उस समय के ऊपर एक संविधान सभा संविधान बनाने के लिए काम कर रही थी और इस संविधान सभा के अंदर 22 समितियां बनाई गई थी और इस संविधान सभा के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और जब संविधान सभा ने और जो ये 22 समितियां टोटल बनी हुई थी, इनके अंदर मुख्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ लगभग 284 लोगों की ये पूरी टीम थी। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको संविधान सौंप दिया गया था। आज के समय में तो क्या है, इस संविधान को लेकर भी लोग कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये सारा संविधान बना दिया था, परंतु ऐसा नहीं है। वो एक मुख्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 284 सदस्यों की जो ये टीम थी, इसके साथ मिलकर इस संविधान को लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनाकर तैयार किया था और उसके बाद इसे संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया था। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाने के समय के ऊपर बहुत सारी सावधानियों का भी, मतलब देश की भावना है उसका भी ध्यान रखा था। तो आज के समय में लोग संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं और संविधान का हवाला देकर भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, तो उनके लिए ये कह दूं कि जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, उसमें पहले पेज पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की ही फोटो लगी हुई है। और ये आप चित्र देख सकते हैं, जो हाथों से उस समय के ऊपर चित्र बनाया गया था, वही चित्र संविधान के अंदर अंकित है, जो मुख्य प्रतिलिपि है संविधान की उसके अंदर। आज दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान मिली हुई है, परंतु इसके पीछे जो संविधान बनाने को लेकर जो मेहनत की थी, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने दिन रात लगाकर जो संविधान के अंदर जो अपना योगदान दिया, संविधान बनाने को लेकर योगदान दिया, उसके कारण ही आज ये चीज संभव हो पाई है। तो संविधान सभा का निर्माण होने के बाद में लगभग संविधान जो भारतीय सरकार थी उस समय की और संविधान सभा थी, उन्होंने जो मान्यता दे दी थी, उस समय तक करीबन 114 दिन तक बैठक चली थी संविधान के निर्माण को लेकर। और इन बैठकों के अंदर जो आम जनता और जो प्रेस थी, उनको अलाउड था कि वो भी अपने मत है, अपने विचार है, वो व्यक्त कर सकते थे। तो इस तरीके से कि सबसे डिस्कशन होने के बाद ही
पूरा निष्कर्ष निकाल के कि किस तरीके से कानून बनाने हैं, और वो लोक हितों को ध्यान में रखकर ये सब कानून बनाए गए थे। परंतु आज के समय में संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रारूप थे, कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे उस समय के अंदर, उनका लोग मतलब राजनीतिक फायदे के लिए उन लोगों ने उस चीज को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि आज देश जो अयोग्य लोग अच्छे पदों के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं, उनसे नुकसान हो रहा है। वो जी मैं बात कर रहा हूँ रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन को स्टार्टिंग के अंदर लगभग 10 साल के लिए लागू किया गया था, परंतु आज के समय से अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप देख लीजिए 1950 से लेकर अभी 2024 आ गए और आज तक रिजर्वेशन चल रहा है। रिजर्वेशन मेरे अकॉर्डिंग आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। आज के दिन यानी 26 जनवरी के दिन देश के जो जवान जो हमारे युद्ध में शहीद हो गए थे, जिन्होंने देश की सरहदों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, हम उन्हें भी याद करते हैं और उनकी बहादुरी को नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में और संविधान के निर्माण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से मुख्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनके अलावा लगभग 284 सदस्यों की ये एक टीम थी, जिन्होंने साथ मिलकर लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद में जो संविधान है उसका निर्माण किया था। और 26 जनवरी 1949 को जो संविधान है वो देश को मतलब सौंप दिया गया था, परंतु 1950 को में इसको लागू किया गया था। लगभग 1 साल के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और लगभग 284 जो ये सदस्य थे, इनकी जो टीम थी, इन्होंने 24 जनवरी 1950 के दिन जो 2 हस्तलिखित कॉपी थी संविधान की, जो बिल्कुल हाथ से लिखा गया था ना संविधान पूरा, तो संविधान की हस्तलिखित कॉपी के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके और जो संविधान सभा को मतलब उनको दे दिए थे वो जो फाइल्स थी। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। और जो 284 सदस्यों की टीम ने जो साइन करके जो डॉक्यूमेंट दिए थे संविधान की जो हस्तलिखित कॉपी थी, उसके ऊपर वो 24 जनवरी 1950 को दिए थे, ना कि 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, ये मेरी गलती है। और इसके अलावा जो मैंने जैसा कि आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया गया था, संविधान जो सभा थी इसके द्वारा। इसके बाद से हम 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में ही मनाते आए हैं आज तक, और आज भी मनाते हैं। और जैसे 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस के रूप में बाद में हम जो मनाते हैं, मैंने इसी दिन संविधान लागू हुआ था, इसीलिए आज के दिन जैसे माननीय राष्ट्रपति जी तिरंगा फहराएंगी दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर परेड भी होगी जिसके अंदर पूरे देश से मतलब विभिन्न जो प्रदेशों की प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें उनके कल्चर को शो किया जाएगा। बाकी उसके अलावा जो भारत अपने हथियारों का प्रदर्शन भी करेगा, और इसके अलावा जो नॉर्मल जो भारतीय फाइटर जेट्स हैं और बाकी भी जो छोटे जेट्स हैं, उनका भी डेमो रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।